नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहली खबर कैमूर से, जहां पुलिस ने कनपुरा गांव में छापेमारी करते हुए एक कपड़ा कारोबारी को 16 किलो गांजा और 1.5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया, जो कपड़ा बेचने की आड़ में नशे का कारोबार करता था। जिसका नाम दिनेश सिंह है, जो पिछले 5 सालों से पुलिस की आंख में धूल झोंककर नशे के कारोबार को चला रहा था, जिसका नेटवर्क आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर तक फैला हुआ बताया जा रहा है। चार 5 साल से ये काम कर रहे थे और ये कपड़ा बेचने का व्यवसाय करते हैं और इस क्रम में वो जाते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर तक। तो ये लोग यहाँ से कपड़ा बेचने वहाँ जाते थे और वहाँ से गांजा लेकर चले आते थे और यहाँ बेचते थे। अगली खबर भी कैमूर से ही है, जहां मोहनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 61 ग्राम हेरोइन के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए धंधेबाजों के पास से पुलिस ने कई अन्य सामान भी जब्त किए। मोहनिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनिया में हेरोइन का कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर छापेमारी की गई, जिसमें मुन्ना अंसारी को 56 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक रोल एल्यूमिनियम पेपर, रबर बैंड और डिजिटल वेट मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। जबकि इसी दौरान पुलिस ने मोहनिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पीछे खेत से सुनील कुमार उर्फ संजय दत्त और सिकंदर प्रजापति को 6 पुड़िया हेरोइन, 600 रुपए के कैश और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। 6 ग्राम नहीं, 6 पुड़िया नहीं, 4 पुड़िया है। सुनील कुमार है ना, 4 पुड़िया। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़े हुए हैं। अभिनव, देखिए जिस तरीके से ये हेरोइन जब्त किए जा रहे हैं, नशे के सामान पकड़े जा रहे हैं, इससे साफ है कि ये नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय है और पूरे जिले में जो है काम किया जा रहा है। फिलहाल आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ पूछताछ के दरमियान सामने आ पाया है? जी, आपको पहले बताते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है जो है, क्योंकि यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है, जो मोहनिया और जो चंदौली जो पड़ता है, आपको यहाँ बहुत भारी मात्रा में रोज शराब, ड्रग्स और बहुत सारी चीजें रोज बरामद होती हैं। और पहले बता दें आपको खबर जो आपको कुदरा पुलिस ने जो कल रात को छापा करके आपको गांजा पकड़ा है, जिसमें आपको 16 किलो गांजा पकड़ा गया और 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किया गया था और एक तोलने वाली मशीन भी थी। उस मामले में जानकारी देते हुए मोहनिया के एसडीपीओ फैज अहमद खान ने बताया था कि कारोबारियों के खिलाफ 5 साल से वो कपड़े का व्यापारी थे और वो 5 साल से ये काम कर रहे हैं और वो आंध्र प्रदेश बॉर्डर और उड़ीसा बॉर्डर पर उनका नेटवर्क फैला हुआ है। जी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें आगे भेज दिया गया है। जी, फिलहाल जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पुलिस की तरफ से पूछताछ भी किया जा रहा है। क्या कुछ आशंका जताई जा रही है? किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जो है वो सक्रिय है? कुछ जानकारी पुलिस को मिल पा रही है? जी, अभी तो फिलहाल उतनी जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये घटना कल रात्रि की और कल की है। लेकिन इसमें पुलिस ने ये भी बताया है कि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो पिछले कई दिनों से सरकार धोखा दे के ये काम कर रहे हैं। जी, अभिनव, ये जानकारी मिल पा रही है कि आखिर इनका आका कौन है, कौन इन्हें ये सब कुछ सप्लाई करता था, मास्टरमाइंड कौन है? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका आका अभी पता नहीं चला है कौन है। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिनव। कटिहार में एक महिला को भ्रम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण कर जबरन धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला का पति बाहर काम करता है और इसी का फायदा उठाकर पति का ही दोस्त मोहम्मद शाह आलम ने पहले तो महिला से करीबी बढ़ाई और फिर शोषण भी किया।
आजमनगर की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने जब किसी भी इसका विरोध किया तो उसे आरोपी मोहम्मद शाह आलम ने रास्ते से उठवा लिया और कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की। यहां तक कि महिला के 4 साल के बेटे के सामने भी उसे पीटा जाता था। मोहम्मद शाह आलम के जीजा, जो सरकारी मदरसे का मौलवी है, वो भी इस काम में उसका साथ देता था और जबरन धर्मांतरण का जोर डालता था। पीड़िता के साथ मोहम्मद शाह आलम ने अपनी तस्वीरें भी खिंचाई थी और स्टैंप पेपर पर उसका साइन लेकर धर्मांतरण कर उसका नाम भी फातिमा करा दिया है। पीड़िता ने धर्मांतरण के बाद कटिहार पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती में जुटी है। मजबूरी में पीड़ित महिला सांस्कृतिक संरक्षण परिषद पहुंची है, जहां उसने मदद की गुहार लगाई। में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ जो इस तरह हुआ है, हम चाहते हैं हमको न्याय मिले ताकि मेरे तरह कोई और औरत के साथ इस तरह ना हो। इसीलिए अभी तक तो हमें पता नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसका जो है बहुत औरत के साथ जो है ये सब चक्कर चलता है। ये एक टारगेट बनाता है हिंदू लड़कियों को, क्या लगता है? शायद हो सकता है। तो अब उम्मीद है पुलिस से इंसाफ मिलेगा? हमें तो उम्मीद है सर, लेकिन हर चीज को दबाया जा रहा है। आप कई संगठन के पास भी दौड़ रहे हैं लगातार। हाँ सर, जब देखते हैं कि 25 अक्टूबर को जो है दिया हुआ, ये जो है अभी तक एप्लीकेशन दिया हुआ SDPO के पास गया है, लेकिन वो जो है इस मामले में अभी भी कोई कार्रवाई, कोई छानबीन कुछ नहीं किया है। इसलिए जो है संस्कृत संरक्षण परिषद में आए हैं न्याय के लिए, न्याय का गुहार लगाने के लिए कि हमें लगभग 1 साल से यौन शोषण हुआ और इस क्रम में जुलाई में एक एफिडेविट के माध्यम से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ये धर्म परिवर्तन का जो साक्ष्य है वो साक्ष्य साथ में लगाया गया है। और उसके बावजूद भी जो कटिहार पुलिस है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और कटिहार पुलिस इस अपेक्षा में है कि कटिहार में हिंदूवादी संगठन जो है एक बार खड़ा हो जाए और कटिहार में हिंदू और मुसलमान का दंगा हो जाए। दंगा होने के बाद पुलिस सक्रिय होगी ताकि कुछ नए केस उसको मिल सकें। इस अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक घटना जो आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, जो पीड़िता हैं उनके द्वारा अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो पुलिस और हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बेतिया में एक नवविवाहिता की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया और आक्रोशित लोगों ने शव के साथ DIG आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि रामनगर पुलिस शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। शव के साथ प्रदर्शन की खबर मिलते ही भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। DIG ने आवेदन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि 8 जून 2020 को तमन्ना खातून की शादी रामनगर के महुई गांव के मुन्ना देवान के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले 5 रुपए दहेज और बाइक की मांग कर रहे थे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी ना करने पर 27 नवंबर की रात तमन्ना की हत्या ससुराल वालों ने कर दी। DIG से मिले आश्वासन के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस फरार ससुराल वालों की तलाश में भी जुट गई है। कर दिया लोग, घर है सागरपुर ओजोटला बेतिया, इसका शादी हुआ था रामनगर में महुआ। तो दहेज के मामले में ये लोग दहेज बहुत मांग रहा था लोग, तो हम लोग बोले थे सर हम देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो पहले डिमांड किया लोग गाड़ी का, फिर फ्रिज मांगा लोग, फिर मशीन मांगा लोग। तो हम लोग बोले हम लोग सब देंगे। तो अभी हम बाहर से आए हैं तो बोले हम थोड़ा करके आपको हम सब दे देंगे। और बहन को फ़ोन करके उसका जो पति है मुन्ना, मोहम्मद मुन्ना, वो फ़ोन करके टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर करके बोलता है तुम्हारा भाई आया है विदेश से, उसको बोलो ये सामान देगा, हमको बिजनेस करना है, ये करना है। 5 लाख रुपए मांग रहा था। फिर हम लोग बोलेगा हम आपको थोड़ा थोड़ा करके हम आपको दे देंगे। बाद में बोला कि नहीं अगर नहीं देगा तुमको हम साथ वो सबको मिल के हमारे बहन को मार दिया है लोग। खबर लखीसराय से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के बालगुदर गांव में रविवार की रात एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि केशरी सिंह का 25 वर्षीय पुत्र राहुल अपने साथियों के साथ घर से बाहर था। उसी दौरान देर रात परिजनों को सूचना मिली कि राहुल को गोली लगी है। आनंद फानन में परिजन राहुल को इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद नगर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। SDPO रंजन
परिजन कुमार ने बताया कि शव की पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की जा रही है। वहीं मृतक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। 11 बजे रात के हम लोग जाने की कैसे कैसे गोली लग गया है, पूरा बाजार घूरा, उसके बाद में हम लोग जाने। क्या कुछ पता चला? जी नहीं। कितना गोली लगा? एक गोली लगा है। कहाँ पे लगा, क्या कुछ पता चला? वो पेट के ऊपर में लगा, ढोरी से ऊपर में लगल है। गांव में ही घटना हुआ है? हाँ, गाँव में घटना हुआ है। सूचना मिली थी स्थानीय थाना टाउन थाना को कि गोली से एक आदमी घायल है, उसका इलाज के लिए ममता नर्सिंग होम में ले जाया गया। ममता नर्सिंग होम जाने पे पता चला कि उसको सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल भी जाने पे वो नहीं मिला। बाद में पता चला कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है जो अपने दोस्त उसके साथ था, उसी क्रम में संदिग्ध स्थिति में गोली लगी है और किस प्रकार उसको गोली लगी है इस संबंध में सत्यापन किया जा रहा है। सीतामढ़ी में एक 10वीं क्लास के छात्र की चाकू गोर कर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र राहुल कुमार महसूल ओपी क्षेत्र के लक्ष्मी नगर का रहने वाला था। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि परिजनों को खबर मिली कि उनका लड़का घायल है, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बेटे को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महसूल ओपी क्षेत्र में लगातार ऐसी वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। 4 बजे के करीब में निकला और 6:30 बजे के करीब में फ़ोन आया कि ऐसे राहुल के साथ ऐसे घटना हो गया है। तो हम कहाँ है? तो सदर अस्पताल में है। तो हम लोग जो है यहाँ दौड़ के आए, देखे कि यहाँ स्थिति देख कर के हम लोग जो है एकदम हो गए बेचैन। तो यहाँ से कहा कि ऐसे जाइए वरुण कुमार के यहाँ ले जाइए। तो हम लोग लेकर गए वरुण कुमार के यहाँ। वरुण कुमार के यहाँ जाने के बाद जैसे वहाँ जो है मृत घोषित कर दिया। हम फिर रिटर्न हो गए सदर अस्पताल। गोपालगंज में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद बौखलाए पड़ोसी ने अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया। एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी रंजिश में पड़ोसी बना शैतान, बुजुर्ग महिला की पीट कर ली जान। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। थावे थाना परिसर में खड़ी कार में मौत की आगोश में सो रही बुजुर्ग महिला, दहशत में खड़े परिजन और उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रहे हैं, जिसे शैतान पड़ोसी ने अंजाम दिया है। जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजन खौफजदा हैं और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें गोपालगंज जिले के थावे थाना इलाके के मठ गौतम गांव की है। वो हमारे बड़े पिताजी हैं जो सरपंच में खड़े हुए थे, पहले भी सरपंच थे, इस समय भी सरपंच थे, और वो हार गए हैं, जिसके चलते वो लोग और बौखलाए हुए हैं। उसी के चलते ये लोग और घात लगाकर बैठ कर हम लोग के ऊपर हमला किया है। इस खूनी वारदात के बारे में ये बताया जाता है कि पंचायत चुनाव में मिली हार से मठ गौतम गांव का रहने वाला सरपंच प्रत्याशी सुखदेव राम बौखलाया हुआ था। उसी का खुन्नस निकालने के लिए उसने गांव के ही पवन राम, सोनू राम समेत अन्य लोगों के साथ लाठी, डंडा और धारदार हथियार से पीड़ित परिवार के घर पर हमला कर दिया। घर के दरवाजे पर खड़ी बेदामी देवी जब तक कुछ समझ पाती, तब तक हमलावर लाठी डंडे बरसाने लगे। वो चीखने चिल्लाने लगी। शोर सुनकर जब तक मृतका के बेटे घर से बाहर निकलते, तब तक आरोपियों ने बेदामी देवी को मौत के घाट उतार दिया था। बेटों ने बीच बचाव और विरोध किया तो उनकी भी पिटाई शुरू कर दी, जिसमें मृतका के पुत्र उपेंद्र राम और धर्मेंद्र राम भी जख्मी हुए हैं। घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर सरपंच प्रत्याशी सुखदेव राम समेत 6 नामजद लोगों पर FIR दर्ज कराई है। जैसे ही हम मेन गेट अपना दरवाजा खोले, तब तक एकदम अचानक ही लोग धारदार हथियार से हमला हमारे माँ के ऊपर, हमारे ऊपर कर दिया। अब हम माँ को बचाने के चक्कर में हम लोग भी घायल हो गए।
और हमारी माँ का स्पॉट डेथ वहीं पर हो गया। कौन लोग किए, कौन लोग हमला किए आप पर? वो हमारे पटीदार किए हैं, पवन कुमार, स्वामीनाथ राम, ज्ञानती देवी, पुतुल कुमारी, सोनू कुमार, मुखदेव राम। पहले से भी हम लोग थी लफड़ा चल रहा था, 1.5 साल पहले से भी वो लोग धमकी भी दे रहे थे कि जान से मरवा देंगे, आपके बच्चे को किडनैप करवा देंगे। आज बात तो सच ही हो गया कि हम लोग के ऊपर कर दिए वो लोग। पहले से भी आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पड़ोसी पीड़ित परिवार को धमकाते रहते थे, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद उसे अंजाम तक पहुंचा दिया, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले की गुत्थी को सुलझाती है और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर आरा से है, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालक ने अपने सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना नगर थाना इलाके के गोला मोहल्ले की है। मृतक का नाम राम कुमार पांडे बताया जा रहा है, जो मूल रूप से आरा के मुफस्सिल थाना इलाके के संदिया गांव का रहने वाला था। फिलहाल वो आरा शहर के नगर थाना के गोला मोहल्ले में रहकर ऑर्केस्ट्रा चलाता था। आज सुबह उसने अपने घर में ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राम कुमार पांडे ने किस हालत में ऐसा कदम उठाया है, इसके पीछे क्या वजह है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के गुलनी गांव में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हिलसा के जूनियर पंचायत के गुलनी गांव में सुबह पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर गोली चली थी, जिसमें गोली युवक को जा लगी, जिसके बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। खबर मधेपुरा से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर आए 4 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 6,25,000 की लूट की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लूट की वारदात कुमारखंड थाना क्षेत्र के रोता की है। खबर छपरा से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट की यह घटना गरखा थाने के केवानी मोड़ के पास की है, जहां पुलिस वर्दी में अपराधियों ने कोलकाता के आभूषण व्यवसायी से 20 लाख रुपए की लूट की। कोलकाता का आभूषण व्यवसायी छपरा से कलेक्शन का पैसा लेकर कोलकाता जा रहा था, तभी केवानी मोड़ के पास पुलिस की वर्दी पहने आए अपराधियों ने जांच के नाम पर व्यवसायी को रोका और कैश को अपने कब्जे में ले लिया। जांच के नाम पर गाड़ी की चाबी, कागज और मोबाइल भी ले लिए और आराम से चलते बने। उसके बाद व्यवसायी को एहसास हुआ कि ये पुलिस नहीं लुटेरे थे, जो पुलिस की वर्दी में चकमा देकर लूटकर चंपत हो गए। उसके बाद पीड़ित कारोबारी ने थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है, लेकिन अफसोस कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लूट की इस वारदात के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या छपरा पुलिस गश्ती नहीं करती? क्या छपरा पुलिस का खौफ अब अपराधियों में खत्म हो गया है? नकली पुलिस पर कब कार्रवाई करेगा प्रशासन? अगली खबर भी छपरा से है, जहां अपराधियों ने रविवार की रात रिविलगंज के दवा व्यवसायी को गोली मार दी। रिविलगंज बाजार में दवा दुकान बंद करने के दौरान लूट के इरादे से आए एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि लूट की घटना को अंजाम देने में अपराधी नाकाम रहे। जिस व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारी है, उसकी पहचान विनोद मंडल के रूप में की गई है, जो कि मेडिकल हॉल के संचालक सत्यनारायण प्रसाद हैं, जिन्हें घटना के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने पटना रेफर किया है।
और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की